संघ जैसा अनुशासन है तो संघ में अनुशासन क्यों है? तो दो बातें हैं। संगठन के तीन घटक है। एक है ध्येय के लिए संगठन, व्यक्ति के लिए नहीं, स्वार्थ के लिए नहीं, समूह के लिए नहीं, ध्येय निष्ठा। दूसरी बात है ध्येय की तरफ जाना है तो हर एक की एक डिसिप्लिन है। आपको अगर परीक्षा में मेरिट आना है तो आपको नींद कम करनी पड़ेगी। वो जो क्रिकेट की मैच रात रात चलती और देखते वो सब छोड़ना पड़ेगा। ऐसे ध्येय के अनुरूप अनुशासन, ध्येय पर निष्ठा है तो अपने आप स्वयं को ग्रहण करते, वो थोपनी नहीं पड़ती, वो सोच समझ के उसका आचरण करते। और ये बड़ा कष्टकारक होता है। कोई भी बंधन कष्टकारक होता ही है, लेकिन वो हंसते हंसते सहन कर लेते। इसका कारण है आत्मीयता। तो अगर कारपोरेट जगत में ये लाना है तो आपको एक पर्पस देना पड़ेगा। प्राइवेट क्षेत्र में ये आत्मीयता रखनी पड़ेगी, तो कष्टकारक अनुशासन का भी स्वीकार लोग कर लेंगे। अच्छे जो चल रहे उद्योग उनको आप देखेंगे तो उसमें यही है जिसके कारण अनुशासन रहता है। तो ये सब जगह ऐसे आ सकता है। आप संघ में कैसा योगदान कर सकते हो उसके 5 ऑप्शंस मैंने आपके सामने रखे कल। तो कल नहीं थे ऐसे लोग होंगे तो मुझे एक पेपर दिखा, तरुण भारत, मुंबई तरुण भारत, उसमें मेरा भाषण पूरा छापा है उन्होंने। वो रिवाइटिव नहीं, थोड़ा संक्षिप्त, लेकिन उसमें वो 5 ऑप्शंस है। तो आप उसमें से किसी एक का अंगीकार करके संघ के साथ जुड़ सकते हैं। और अंतिम व्यक्ति तक संघ की योजना क्या है उसका आप अनुभव कर रहे हैं। तो अलग अलग स्थान पर अलग अलग पहुंचाने की योजनाएं बनती है। तो संघ पहुंचाना यानी संघ के स्वयंसेवक को पहुंचना पड़ता है, क्योंकि संघ इंफॉर्मेशन नहीं है, संघ आचरण है। तो आचरण का उदाहरण पहुंचे, वो दोस्ती करे तो वो आचरण पहुंचता है। इंफॉर्मेशन तो आजकल बहुत है, मीडिया का भी उपयोग हम करते हैं, तो आपको ये जानकारी कहीं भी मिल जाएगी। हमारे कार्यक्रमों में भी ये सब हम बोलते रहते, और विशेषकर आउटरीच के ऐसे प्रोग्राम्स हम आयोजित करते हैं जिसमें अलग अलग वर्गों तक पहुंचने का हमारा प्रयास होता है। लेकिन ये बात है इंफॉर्मेशन की। संघ का कार्य पहुंचाना यानी तो संघ के आदमी को ही पहुंचना पड़ता है और उसको दोस्ती बनानी पड़ती है। वो उसकी अपनी एक स्पीड है, उस स्पीड से वो काम भी हो रहा है, निरंतर हो रहा है, उसमें खंड कभी नहीं पड़ा। 2-2 साल प्रतिबंध 3 बार रहे, एक आखिरी तो 2 साल भी नहीं था, कुछ महीना था और ढिलड़ा लई था। लेकिन प्रतिबंध के समय भी ये काम का फैलना ये शुरू रहा। अब संस्कार पहुंचाने की अपनी स्पीड है, उस स्पीड से वो काम हो रहा है। आप अगर उन 5 ऑप्शन में से कुछ स्वीकार करके एक्टिव हो जाते हैं तो इसकी स्पीड बढ़ेगी। और इसलिए अंतिम प्रश्न भी है और मुझे समाप्ति की एक रेखा भी लगानी है। तो कल और आज आपने जो कुछ सुना उसको समझिए। जो मैंने बताया संघ में है वो है कि नहीं, खातर जमा कर लीजिए और 5 में से कोई ऑप्शन चुनकर आप लग जाइए। संघ को समझना है तो परसेप्शन या प्रोपोगंडा से मत समझिए। मैं भी जो बोल रहा हूं उसे मत रुकिए, यहां मत रुकिए। मैंने जो बोला वो है कि नहीं, आप अंदर आके देख लीजिए। अपने अनुभव पर आप मत बनाइए। अपने अनुभव के आधार पर आप ये भी तय करते कि अब संघ का मैं विरोध करूंगा तो हमारे लिए ठीक है, क्योंकि आप अनुभव के आधार पर बोलेंगे तो हो सकता है हमको कोई सुधार की बात मिल जाएगी, हम अपने आप को सुधार लेंगे। निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवा, ऐसा कहते हैं, लेकिन वो निंदक प्रामाणिक निंदक होते हैं। तो हमको मिल जाएगा। तो हमको आप मत क्या बनाएंगे इसकी चिंता नहीं है, वो आपका अधिकार है। लेकिन जो भी आपका मत बनेगा वो फैक्ट्स के आधार पर होगा, प्रोपोगंडा या परसेप्शन के आधार पर नहीं होगा। और आपका मत कुछ भी बने, देश के हित में तो सक्रिय होना ही है। और देश के हित में सक्रिय होना है तो अपना देश क्या है इसकी एक स्पष्ट कल्पना सबकी होनी चाहिए। आप किसी भी प्रकार से
किसी मत से बायस न होकर हम क्या है इसका ठीक से विचार करेंगे तो आप उसी निष्कर्ष पर पहुंचेंगे जिस निष्कर्ष पर संघ पहुंचा है। 1940 तक अपने देश की सभी विचारधाराओं के लोग उसी निष्कर्ष पर थे, हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र है, समाज में बदल लाना पड़ेगा, अच्छे व्यक्तियों को वातावरण उत्पन्न करना पड़ेगा। तीनों बातें। श्री रजनी पामे दत्ता भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के फाउंडर में एक थे। 1932 में उन्होंने एक पुस्तक लिखी। अंग्रेजों को उसमें उन्होंने कहा कि आप क्या समझते हैं, आपके आने से भारतवर्ष में कोई प्रगति हुई? आपकी वो डेमोक्रेसी वगैरह ये सारी बातें, अरे आप नहीं आते तो भी हमारे वेदों के आधार पर ये सब हम कर लेते। उस पुस्तक का रिप्रिंट 70 के दशक में हुआ, अभी भी है वो पुस्तक, इसको बदला नहीं गया, वो अभी भी है उसमें। द्वितीय महायुद्ध के समय जो विश्व के संबंधों में परिवर्तन आ गया, उसके चलते भारत के लोगों के राजनीतिक स्वार्थों में भी परिवर्तन आया और तब से ये भ्रम शुरू हुआ, हम क्या है। कोई कहता है अनेक राष्ट्र है, कोई सकता है एक राष्ट्र नहीं है, कोई सकता है कहता है अंग्रेजों ने हमको एक राष्ट्र बना। ये सब जो प्रवाद है वो उसके बाद आए हैं, डाले गए हैं, आए भी है स्वार्थ के चलते। लेकिन इन सब बातों को छोड़ देते हैं और शुद्ध विचार करते कि हम कौन है क्या है, तो एक ही निष्कर्ष पर आप पहुंचेंगे। ये हिंदू देश है, हिंदू इसकी परंपरा है, हिंदू इसका स्वभाव है। हम पूजा से, प्रांत से, जात पात से, खान पान रीति रिवाज से कुछ भी हो, सबसे ऊपर सबसे परे हम इस देश के हैं तो हम हिंदू हैं। जो हिंदू कहते हैं उनको अच्छे पक्के सच्चे हिंदू बनना है और जो नहीं कहते हैं उनका अपने स्वार्थ या विस्मरण से मुक्त होकर उस ओर बढ़ना है। ये किए बिना इस देश को दूसरा चारा नहीं है। और इसलिए ये स्पष्ट कल्पना मन में रखकर आप लोग सक्रिय हो जाइए, क्योंकि दुनिया को भारत की जरूरत है, भारत को इन बातों की जरूरत है। हम भारत के लिए काम करेंगे, भारत बड़ा बनेगा, विश्व को नई सुख शांति युक्त उत्तम दुनिया बनाएगा। आने वाले 30 वर्षों में ये हो सकता है अगर आज से हम सक्रिय हो गए तो। और इसलिए कृपया, आज का अच्छा दिन है, रविवार है, शुभ मुहूर्त है, अष्टमी तिथि है, सप्तमी तिथि है कृष्ण पक्ष की, तो इस मुहूर्त पर ये संकल्प करके आप लोग सक्रिय हो जाइए। इतनी एक विनंती आपके सामने रखता हूं और इस कार्यक्रम का ये मेरा आखिरी वाक्य समाप्त करता हूं। धन्यवाद। जी जी बैठिए।